राहु ग्रह बहुत ही रहस्यात्मक तरीके से आपकी जिंदगी के अंदर अलग अलग परिस्थितियों में प्रभाव देते हैं और कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस में ले जाकर आपको खड़ा कर देते हैं जैसे कि आप किसी चक्रव्यूह में फंस गए हों। कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों इतनी चालाकी से आपकी जिंदगी में प्रवेश कर कर आपकी जिंदगी को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं या लेके जा सकते हैं। तो क्या ध्यान दें, किस तरह से ध्यान दें, इसी पर आधारित है यह वीडियो दर्शकों। फिर भी आप राहु ग्रह के अलग अलग भाव में विश्लेषण देखना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसमें राहु से संबंधित अनेकों वीडियो हैं, अनेकों तरह की परिभाषाएं हैं कालसर्प योग की, वह भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपके राहु ग्रह कब और कैसे आपके साथ कर रहे हैं चुपचाप ऐसा व्यवहार, इसे कैसे समझें। देखिए, सबसे पहले राहु ग्रह की कुछ बातों को समझना आवश्यक है। राहु ग्रह बड़े ही चालाक ग्रह माने जाते हैं और ज्योतिषीय आधार पर हमेशा ही वक्री माने जाते हैं। यानी राहु ग्रह को माना ही नहीं जाता कि वह सीधा चल रहे हैं। यानी जो ग्रह लगातार वक्री चल रहा है, इसका मतलब वह अपनी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में उथल पुथल लेकर आया है। अपनी जिंदगी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहु ग्रह खुद भी राहु ग्रह कैसे बने थे, ये हमारी कथाएं क्या कहती हैं। जब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस के सिर और धड़ को अलग किया तो सिर का हिस्सा राहु बन गया। यानी कि कहीं ना कहीं राहु ग्रह ने भी इतने कष्ट और एक तरीके से दंड भुगत कर ही स्वयं को राहु ग्रह बनाया। इसे आप ऐसे समझिए कि कहीं ना कहीं राहु ग्रह जो हैं उन्होंने अमृतपान भी किया हुआ है, तभी तो बच गए। विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से कटने के बावजूद भी वह कहीं ना कहीं जीवित ही माने जा रहे हैं। तो आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही करने के लिए वो तैयार बैठे रहते हैं, क्योंकि जिस चालाकी से उन्होंने अमृत का पान किया उसी चालाकी से वह आपसे भी कहते हैं कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या कर लो। दर्शकों, जब कभी भी चरित्र में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हों जो धन को लेके और तन को लेके कुछ ऐसी जिज्ञासाएं पूरी करने के लिए कहे कि कर लो, क्या फर्क पड़ता है, सब करते हैं, पता ही तो नहीं लगता, तुम्हारा भी नहीं पता लगेगा। दर्शकों, सावधान हो जाना। आपके मन के अंदर या आपके मन अर्थात चंद्रमा भी कह सकते हैं आपकी कुंडली के अंदर, उस पर राहु ने अपना प्रभाव दे रखा है। चाहे फिर वह साथ बैठ के दिया हुआ है या गोचर में प्रभाव आ रहा है, परंतु राहु का प्रभाव इस तरह से आपके मन से होता हुआ आपके तन और धन की डिजायर्स को गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। जबकि एक तरफ से आपका मन ये भी कहता रहेगा ये है तो गलत, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से राहु ग्रह आपसे कहेंगे वही जो अभी कह रहा था, कोई गलत नहीं होता, सब ठीक है इस कलयुग के अंदर, कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता है। और एक बार राहु ग्रह आपको उस चक्रव्यूह में जब उतार देंगे ना, तो समझ लीजिए आपको तो कुएं में उतार दिया, किसी गहरे गड्ढे में उतार दिया, और ऊपर से खड़े होकर राहु ग्रह आपको देख रहे हैं और हंसे जा रहे हैं कि अब तो तुम उतर गए, यानी कि तुम फंस गए। अर्थात मेरा मतलब यह है दर्शकों कहने का कि राहु ग्रह चुपचाप आपके मनोस्थिति को, मन की ऐसी इच्छाओं को ऊपर लेके आते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग होते हैं। और ये चुपचाप ही लेके आते हैं, चालाकी से लेके आते हैं। तो कब लेके आते हैं? जब कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां हों, जब आप बिल्कुल उस सिचुएशन में हो, जब आपके हाथ में कोई पावर हो, आपके हाथ में कुछ ऐसी एनर्जी हो, आपके हाथ में कुछ डिसीजन मेकिंग पावर हो कि अगर उस समय कोई सवाल नहीं पूछ रहा, कोई देखने वाला नहीं है, आप अकेले हैं, तो राहु आ जाएंगे समझ लीजिए, और आपके कानों में कहेंगे वही जो कहता आ रहा हूं, कर लो, क्या फर्क पड़ता है। सावधान हो जाइएगा जब ऐसी परिस्थितियां खुद को महसूस दें कि ये राहु ग्रह का काम होने जा रहा है, हमें गड्ढे में धक्का देने जा रहे हैं, कुएं में धक्का देने जा रहे हैं, और ऊपर से खड़े होकर फिर ठहाका भी मारेंगे।
हंसेंगे भी हमारे ऊपर कि तुम फंस गए ना मेरे जाल के अंदर। तो इसलिए सबसे पहले इस बात का इस तरह से ध्यान रखना कि कब करते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं ये भी मैंने इसमें इन्वॉल्व तो किया है, पर और भी जगह है। ये तो सिर्फ मैंने तन और धन को जनरलाइज वे में आपको बताया है। जरा इसको प्रेम संबंधों से भी जोड़ के देखते हैं कि प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के अंदर राहु ग्रह ऐसा क्या करते हैं कि बड़ी चालाकी से आते हैं और जिंदगी को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि कहीं ना कहीं अपने वैवाहिक जीवन में आप सामाजिक दायरों को तोड़कर आगे जाते हैं तो उसको ही कहा जाएगा कि राहु ने आपके चरित्र को खराब कर दिया और आप गलत दिशा में चले गए। नहीं, सिर्फ यही तरीका नहीं है, यह भी तरीका है, लेकिन गृहस्थी में रहते हुए भी कहीं ना कहीं राहु ग्रह आपकी मनोस्थिति पर जब अधिक प्रभाव दे रहे होते हैं तो आप अपने गृहस्थी में अपने जीवन साथी से, या फिर बच्चे बड़े हो गए हैं, आपकी उम्र भी हो गई है ज्यादा, तब भी आप अपने घर वालों से बहुत सी ऐसी बातें छुपा रहे हैं जो छुपानी नहीं चाहिए। और वह क्यों नहीं छुपानी चाहिए? क्योंकि आपके मन में राहु आके कहेंगे तुम बता दोगे तो तुम्हें जज करेंगे ये लोग। क्लियर कर रहा हूं आपको ये बात। यहाँ पर चरित्र की कोई बात हो ही नहीं रही है, मैं तो अलग एग्जाम्पल दे रहा हूं। यहाँ कैसी बात हो रही है कि कुछ ऐसी इच्छाएं, जिंदगी में कुछ करने की इच्छाएं, जैसे कि कुछ अलग अलग जगहों पे घूमने फिरने की इच्छाएं, कुछ इस तरह से अपने आप को क्लासिकल सोच से हटा के मॉडर्न लाइफ में लाने की, या मॉडर्न लाइफ से हटा के क्लासिकल लाइफ में ले जाने की, यानी आध्यात्मिकता बढ़ने की, या फिर बिल्कुल ही मॉडर्न बनने की। बिल्कुल विपरीत, आपकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल विपरीत, जैसा आपके जीवन साथी, आपके बच्चों ने नहीं देखा आपको कि आप ऐसा भी सोच सकते हैं या ऐसा भी चाह सकते हैं या आपके मन में ऐसा भी कुछ है। ऐसी बातें जब आप अपने जीवन साथी और घर वालों को नहीं बताते कि हम चाहते हैं ऐसा करना, तो राहु ग्रह क्या करते हैं, उसे पूरा करने के लिए कुछ अलग ही रास्ते निकाल देते हैं। और वह जो अलग रास्ते निकालते हैं तो या तो आप उन अलग रास्तों पे चले जाते हो और फिर सामाजिक मान प्रतिष्ठा दांव पर आती है। और इसलिए नहीं, कोई दुष्चरित्र नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपकी पूरी जिंदगी से वह वाला एग्जाम्पल मैच नहीं कर रहा है। यानी एक बहुत ही क्लासिकल और आध्यात्मिक व्यक्ति चला आ रहा है अपनी पूरी जिंदगी में, उसने एकदम से हर तरह की पूजा पाठ त्याग दी, कुछ समय के लिए त्याग दी, और बिल्कुल ही इस अंदाज में जिंदगी को जीना चाह रहा है कि अब कुछ समय में ऐसा कुछ नहीं करूंगा या करूंगी। ये बात जैसे ही उसके घर वालों को, जीवन साथी को, परिवार के सदस्यों को अगर पता लग जाए तो उसके मन में डर बैठेगा कि ये लोग मुझे जज करेंगे, कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, जरूर कुछ ऐसा है जो अंदर ही अंदर चल रहा है, या जरूर कदम गलत राह पर चले गए हैं। तो यह पता नहीं लगने देते हो, लेकिन उस तरफ प्रयासरत रहते हो। और इन सब के पीछे फोर्स कौन लगा रहा होता है? राहु ही आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं, सीधे सीधे जाने ही नहीं देते। ये नहीं कि सीधे सीधे परिवार को अपने जिज्ञासाएं बता दें। बिल्कुल मत सोचिए कि वह जज करेंगे या नहीं करेंगे, वह भी तो खुले दिमाग से सोच सकते हैं शायद। और अगर आप जो प्रयासरत रहते हैं, जिसके कारण राहु ग्रह बड़ी अजीब अजीब गलियों से लेके जाते हैं, बड़े अजीब अजीब रास्तों से लेके जाते हैं और चालाकी से लोगों को आपकी पर्सनैलिटी का गलत रूप दिखाते हैं, ये भी बड़ा अजीब व गरीब परिस्थिति है दर्शकों। राहु ग्रह को समझना चाहते हो तो बड़े ही शांत तरीके से समझना पड़ेगा, बड़ी उल्टी सीधी चालें चलते हैं। इसका मतलब राहु ग्रह आईने में बिल्कुल साफ नहीं दिखाते, कुछ भी धुंधला दिखाते हैं। तो लोगों को अब मैं कहूंगा इनडायरेक्टली आपके कैरेक्टर पे शक होने लगता है, जबकि मैं लगातार आपको बता रहा हूं दूसरे एग्जाम्पल में कि बात कैरेक्टर से संबंधित कुछ भी नहीं हो रही है। परंतु क्या करे राहु ग्रह का, वह तो इस तरह की हरकतें करते हैं और फंसा देते हैं। अच्छा, अब बात बिल्कुल यंग व्यक्ति की भी एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं, जो यंग जनरेशन भी समझ पाए कि राहु ग्रह आखिर उनके साथ कब और कैसे चालाकी से गलत कदम उठवा देते हैं। देखिए, ये तो सभी को पता है कि यंग एज में ऊर्जा बहुत अधिक होती है, कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है, ताकत होती है। लेकिन दर्शकों, राहु ग्रह पता है क्या करते हैं?
राहु ग्रह ऐसे में आपकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल विपरीत आपसे काम करवाते हैं। फिर से बात यही है, आपकी पर्सनैलिटी के विपरीत करवाना, पर कब और कैसे ये डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप उस तरह के यंग व्यक्ति हैं जो बहुत लॉजिकली चल रहे थे हर बात में, हर व्यक्ति के साथ बहुत लॉजिकल एनालिसिस, हर बात के पॉजिटिव नेगेटिव एंगल लेके चलते हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके हिसाब से जज करते हो, पूरा समय लेते हो और किसी काम को जल्दबाजी में नहीं कराते। लेकिन जब राहु ग्रह आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रहे होते हैं ना, तो आपके मन में ऐसा उठने लगता है, क्या है ये सब, कब तक ऐसे धीरे धीरे चलते रहेंगे, कब तक हर बात को बैठे बैठे सोचते ही रहेंगे, क्यों नहीं हम बहुत तेज तेज कुछ करते, क्यों नहीं हम जल्दबाजी कुछ करते, क्या हर वक्त एनालिसिस में लगे रहते हैं, दिमाग ना हो गया, पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम हो गया कि प्लस माइनस का टिकी लगाते रहो। अब हम किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे, हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, जो करना है करेंगे, भाड़ में जाए दुनिया ऐसा कर देंगे। राहु ग्रह बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी के विपरीत आपसे जल्दबाजी में डिसीजंस कराएंगे, बहुत जल्दी जल्दी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कराएंगे जो आप अपने हाथों से बहुत सारे मौके गवा देंगे, और फिर पूरी तरह से आसपास के लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या हो गया है ये, और कभी कभी तो लोग आपकी बुद्धि पर शक करने लगेंगे। लोग कहेंगे शायद बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, लाइक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे इनका संतुलन ही खो बैठे हैं ये, और पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। अलग अलग तरह की स्टैंपिंग राहु ग्रह लगवा देते हैं। एक और तरीका बताता हूँ जो किसी भी उम्र में आ सकता है जब राहु ग्रह अपना प्रभाव देते हैं। मैं इतने सारे उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जिंदगी के उदाहरण ही तो हैं जो अलग अलग उम्र में आप पर अप्लाई हो सकते हैं, और जब हो तो बताइएगा कमेंट करके कि हमने ऐसा झेला, परंतु क्या आप उस नियंत्रण को रख पाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन उदाहरण के अंदर जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही गड्ढे और खाई और कुएं में आप कूद गए और कहीं ना कहीं फिर राहु ग्रह आप पर हंस रहा है। चलिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं, उसे भी सुनिएगा ध्यान से, पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। तो अगला उदाहरण यह रहा दर्शकों कि मन में तो धन सभी कमाना चाहते हैं, आप भी हम भी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उससे ही गृहस्थी चलेगी, जीवन व्यापन होगा। परंतु एक बात सोचिए, कभी कभी इंसान अपने सारे संतुलन को खो के 2 दूनी 4, 4 चौक 16 के चक्कर में लग जाए कि बस आज ही मैं करोड़पति हो जाऊं, आज ही एकदम से कोई जादू की छड़ी घूमे और मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि जो मेरे पास 2 रुपए हैं वह 4 रुपए बन जाएं और जो 4 रुपए हैं वह 16 बन जाएं। ये जब ऐसा स्थिति आ रही है ना, और बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, अलग अलग जगहों से फोन आ रहे हैं आपके पास, अरे आप में तो बहुत काबिलियत है, आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हो, आपने तो दुनिया को राह दिखा दी, आपने तो दुनिया की जिंदगी बना दी, अपने लिए क्यों नहीं करते। जब कभी भी ऐसा हो तो समझो राहु ग्रह आसपास ही हैं, वह इस तरह की चालाकी से अपॉर्चुनिटीज दिखाते हैं कि देखो तुमने बस पैसा लगाया और पैसा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, पता नहीं कितना ज्यादा बढ़ गया। यह चीजों को लेके सावधान हो जाओ, आपको ऐसी परिस्थितियों में नहीं आना है। अच्छा आप कहेंगे कुछ लोग, आचार्य जी हमें फायदा हुआ, हमने किया, तो बताइए ना फिर वह फायदा कुछ समय के बाद नुकसान में ऐसा बदला कि कर्जा भी हुआ, ये भी तो बता दो। जो कमाया था वह ऐसे हाथ से गया जैसे कभी आया ही नहीं था। आज उस पास्ट एक्सपीरियंस पे अपना माथा एक तरीके से फोड़ रहे होते हो कि ऐसा क्यों किया, वो भी बता दिया करो, दूसरों को पता तो लग जाएगा कि जो इतनी जल्दी जल्दी हम दौड़ने की सोच रहे थे ये राहु ग्रह की चालाकी थी। अब अंततः आपको एक बात कहूंगा दर्शकों कि अगर ये सब राहु ग्रह कर रहे हैं, हम क्या करें फिर फिर तो राहु ग्रह में बड़ी ताकत है। आपको पता है मैंने शुरुआत में ही एक बात बताई है कि राहु ग्रह जो कथाओं के अनुसार है, वह जब राहु ग्रह बने तो उससे पहले वह राक्षस अमृत पान कर चुके थे। कुछ बूंदे ही समझ लीजिए, क्योंकि कहानी को कहानी के अंदाज में समझने में ही बात आएगी समझ। तो सोचिए कुछ बूंदों से जो देवताओं ने तो पता नहीं कितना पिया होगा अमृत, एक राक्षस ने जो कुछ बूंदों से ही अमृत पान करके अपने आप को अमर कर लिया, और वह 2 हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा राहु दूसरा हिस्सा केतु।
तो इसका मतलब उसके अंदर वो अमृत का हिस्सा है। यानी आदतें, प्रवृत्तियां, इच्छाएं राक्षसों वाली रख सकता है राहु ग्रह, पर आपके लिए आपको करना यह है दर्शकों कि उसके अंदर का अमृत ऊपर लेके आना है। और वो क्या होता है बताऊं? राहु ग्रह हमेशा ही बहुत ही अंदाजे बयां ऐसा करते हैं जिंदगी में कि आपकी नॉलेज को बड़े ही अलग अलग भांति भांति रूप में फैला देते हैं। यानी राहु ग्रह कहते हैं सबसे पहले हर चीज में नॉलेज लो। ये जो वो उकसाते रहते हैं ना, कर लो कोई नहीं देख रहा, कर लो किसी को पता नहीं लगेगा, अरे कर लो कमा लोगे, बहुत पैसा बना लोगे, सब बनाते हैं। उससे पहले देखो जो करने जा रहे हो, जिसके बारे में राहु ग्रह उकसा रहे हैं, उसकी नॉलेज है आपको? नॉलेज लेकर कदम बढ़ाओ, राहु ग्रह वहीं चुपचाप बैठ जाएंगे। कहीं ना कहीं वह कहेंगे लो भाई ये तो मेरी असलियत समझ गया या समझ गई और अल्टीमेटली मेरे चक्रव्यूह में नहीं फंसा, मेरे जाल में नहीं फंसा। तो अल्टीमेटली तो सबसे बड़ी बात यही है, नॉलेज। उसके बाद राहु ग्रह कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एक तपस्या के रूप में भी रखना है, एक संयम की परिस्थिति में भी रखना है। यानी जो नॉलेज ली है ना, उसके बाद पता है राहु ग्रह और क्या करते हैं? नॉलेज लेने के बाद एक बार फिर आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर घमंड भरने जा रहा हूं। अब तुम फिर से कुछ जल्दी जल्दी करोगे और फिर से ऐसा कहोगे देखा मैंने कर लिया। संभल जाइए। तपस्या और संयम एक और परिस्थिति है जिसको आपको बना के रखना पड़ेगा और राहु के इस जाल में नहीं फंसना चाहते। दर्शकों कोशिश करी है बड़े सरल शब्दों में बताने की। आपको कैसा लगा, कितना अनुभव हो रहा आपकी जिंदगी में, बताइएगा कमेंट करके। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस प्लेलिस्ट पे और आइएगा जिस पे राहु से संबंधित अनेकों जानकारी उपलब्ध है। लाइक कर लीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।